मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 29 वचन। दो अंधे को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। मत्ती 21 अध्याय 18 वचन से। फल रहित अंजीर पेड़ का दृष्टांत। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। उससे कहा, आपसे तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। प्रियो, हम इन वचनों से समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, और जैसे पेड़ से प्रभु यीशु मसीह उम्मीद किया था उसमें कुछ फल मिलेंगे, ठीक वैसे ही हमारे जीवन से परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है, उम्मीद करता है। यह मेरा बेटा है, इसमें कुछ अच्छे व्यवहार मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, इनमें प्रेम मिलेंगे। परंतु जब हमारे जीवन में फल देने वाला पेड़ नहीं है तो अवश्य है कि यह जो जीवन है काट दिया जाए, आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए हमें इस बात की चेतावनी देते हैं प्रभु यीशु, जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया कहीं तुम्हारे साथ ना किए जाए। तुम विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। विवाह के भोज का दृष्टांत। मत्ती अध्याय 22। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में बातें करने लगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों के विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ,
मेरे बैल और पले हुए मांस मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत की काम में चल गया, कोई अपने व्यापार में चल गया। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर फुकवा दिए। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए तुम चौराहों में पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने लोग मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथि को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक भीतर मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों यहाँ आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं, परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुलाता है तो हमें उस राज्य के योग्य जीवन जीना है। नहीं तो जैसे जब शादी में गया तो उसका कपड़ा शादी के लायक नहीं था। हम जब प्रभु के विश्वासी हैं तो बुलाए जाना, चुने जाना, विश्वास योग्य पाना, पवित्रता में रहना, बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ना ही हमारा बुलाहट है। परमेश्वर से प्रेम और एवं अपने समाज से प्रेम, अपने परिवार को प्रभु के रास्ता में ले चलना, पाप से दूर रहना, परमेश्वर के वचन को पालन करना। परमेश्वर यही चाहता है। जैसे बाराती का पिता बारातियों से उम्मीद करता है कि लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, वैसा ही परमेश्वर अपने राज्य में हमें चाहता है कि हम भी वैसा ही अच्छे रहे, पवित्र बने रहे, स्वस्थ रहे प्रभु में, ताकि हमें कोई दाग ना रहे, हमें कोई पाप ना रहे। प्रियो, हमें आज परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर को खुश करने लायक। क्योंकि इब्राहिम ने अपने 75 साल हो गए परमेश्वर को खुश किया, जबकि उसके पास पुत्र नहीं था। याकूब, उसके पास भी जब कुछ नहीं था उसने परमेश्वर को खुश किया। अय्यूब को जब सब कुछ मिट गया तब उसने परमेश्वर को खुश किया। आज हमारे पास तो परमेश्वर सब कुछ दिया है, काम है, धंधा है, घर है, बच्चे हैं, सब चीज है। इसके बावजूद यदि हम पाप में जीवन जी रहे तो क्या लाभ? इससे बेहतर जैसा कि एक कंगाल विधवा अपना सब कुछ प्रभु को दान कर दी और परमेश्वर उसे अति प्रसन्न होते हैं, वैसा ही हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें ताकि स्वयं परमेश्वर हमें खुश हो जाए और आशीष दे। प्रियो, इस वीडियो में आज इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर की आशीष सब पर बना रहे, परमेश्वर की महिमा हो। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जरूर 7 बजे हर दिन इंतजार करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।